आज बैसाख शुक्ल षष्ठी है। आज लोपामुद्रा जयंती के रूप में हम मनाते हैं। ऋषिका लोपामुद्रा और भी कई नामों से जानी जाती है, जैसे कावेरी, कौशिताकी और वरप्रदा। लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का मतलब क्या हुआ कि जिसने वेद को बहुत अच्छे से जाना है, जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गई, जिसको ब्रह्म शास्त्र पता है। तो लोपामुद्रा वैदिक ऋषिका है। तो उनकी ये स्थिति बताती है कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी वो भी बहुत अच्छी स्थितियों में थी, है ना। तभी तो वो वेद को अगर सिर्फ पढ़ नहीं रही हैं, उनका वर्णन ऋग्वेद में, उनकी ऋचाएं ऋग्वेद में मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गड़बड़ियां हैं हम जो देखते हैं, ये बीच की बात है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब लोपामुद्रा इतनी खूबसूरत थी, इसका वर्णन आपको मिलेगा, और वर्णन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत थी। वो आजकल होता है ना मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, उस तरीके की कुछ थी, क्योंकि उनका वर्णन वैसा था, वैसा है। इनफैक्ट ये वर्णन तो बात की बात है, इस वर्णन को प्रतीक के रूप में जो कहानियां बनी हुई है उससे भी आपको समझ में आएगा। तो एक प्रतीक की कहानी मैं बताऊं आपको, इनके जन्म की कहानी, इनका जन्म कैसे हुआ। तो अच्छा, ये जो जन्म की कहानी है ये कहाँ है, ये हमें गिरधर रामायण में मिलता है। अब देखिए, रामायण जो है वो 200 से ज्यादा है। हम ज्यादातर रामायण तो तुलसीदास जी का ही पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर रामायण देखें तो भारत में आपको अगर खोज करेंगे तो 200 से ज्यादा रामायण मिलेगी, और सब रामायण में अलग अलग बातें भी मिलेंगी आपको। तो लोपामुद्रा का जो बात अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो गिरिधर रामायण में है। वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बात यह है कि एक राजा हुए, उनके संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ कराना चाहा, तो उन्होंने यज्ञ कराया ऋषि अगस्त से। तो ऋषि अगस्त ने उनको एक यज्ञ करके एक बच्ची दिया। अब ये जो बच्ची दिया उन्होंने, वो बहुत खूबसूरत दी, और वो यज्ञ से, ऐसा कहते हैं, कहानी है प्रतीक के रूप में, कि बहुत सुंदर थी। उन्होंने क्या किया कि हिरने से आंखें ले ली। हिरन की आंखें सबसे खूबसूरत होती है, ठीक है। मोरनी की गर्दन सबसे अच्छी होती है, तो मोरनी से की गर्दन ले ली, ठीक है। जो सूरा गाय होती है ना, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं, लच्छेदार और मुलायम और काले काले घने घने, तो सूरा गाय से बाल ले लिया, कोयल सी आवाज ले ली, और इस तरीके से वर्णन है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा लोपामुद्रा। लोपा मतलब जो लुप्त हो गया, और मुद्रा मतलब जो श्रेष्ठ है ना। तो हर पशुओं में जो श्रेष्ठ था, उन पशुओं का लुप्त करके इस बच्ची को बनाया गया। बच्ची बड़ी हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई राजा के पास। तो कहते हैं कि भाई राजा तो वृद्ध हो गया, तो वो बच्ची का क्या होगा, तो बच्ची से उन्होंने विवाह कर लिया, माने लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो बच्ची की उम्र की थी, और मुनि अगस्त जी वो बुढ़े हो गए थे, है ना। तो इस बात का भी ख्याल रख के हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो लोपामुद्रा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि लोपामुद्रा ने याद दिलाया अपने तपस्वी पति अगस्त मुनि को कि जीवन संतुलित होना चाहिए। जीवन में संसार और संन्यास दोनों होना चाहिए, जिसको हम प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं, है ना। और हर व्यक्ति को, अगर सन्यासी भी है तो भी हर व्यक्ति को पितृ ऋण चुकाना होता है ना। कहते हैं ना कि हम जब पैदा होते हैं तो कुछ ऋण लेकर पैदा होते हैं, तो उन ऋणों को हमें चुकाना पड़ता है। तो उन्होंने याद दिलाया कि आपको पितृ ऋण चुकाना है, यानी आपको ये ऋण आपको पूरा करके ही शरीर छोड़ना है, अपना जीवन पूरा करना है। तो इस बात का बहुत विस्तार में वर्णन है, और ऐसा माना जाता है इस वर्णन के बाद वो जो 4 आश्रम है वो पूरी तरीके से स्थापित हुए। विद्याश्रम,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हम ये देखते हैं लोपामुद्रा जो हैं वो गृहस्थ आश्रम फैमिली लाइफ के लिए जानी जाती हैं और प्रवृत्ति मार्ग हमारे जीवन में वैदिक संस्कृति में स्थापित हो इसके लिए वो जानी जाती हैं।